हेलो एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को हेल्प करे। मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से कोविड से जूझ रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट था, काफ़ी सीरियस हो गया था। मेरा सीटी स्कैन वैल्यू 18/25 आ गया था। और बट मैंने एक चीज़ की, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इंश्योर किया कि मैं अंदर से पॉजिटिव रहूँ। फूड मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि रोहित फूड मत छोड़ना, जितना फूड आपको आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, दाल आ रही है, चावल आ रही है, पूरा खाइए। वो सब मैंने पूरा किया। और अगर अब वो मैं नहीं करता तो मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं करती। डॉक्टर्स ने इंश्योर किया कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल रहा था। और लास्ट में उन्होंने प्लाज्मा की भी ट्राई किया, लेकिन मेरे रिलेटिव ने बोला कि प्लाज्मा इज़ नॉट दैट मच सक्सेसफुल। बट अगेन, ये मैं मेडिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे रिलेटिव ने बोला, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो फिर हमने ट्राई किया कि IVIG का 3 डोज लगाया जाए। और दैट वाज अराउंड 24th 25th जब मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब भी था। और IVIG मतलब इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, और उनकी 3 डोज ऑलमोस्ट 30 आवर्स तक चली। वो 100 ml का इंजेक्शन होता है और 10 ml पर आवर के हिसाब से आपकी बॉडी में जाता है। तो पर नाइट 10 आवर्स चल रहा था। तो 24th 25th 26th अप्रैल 3 रात को चला। एंड दैट डिड वंडर्स फॉर मी। उसके बाद मैं रिकवर कर गया। तो ये मेरी स्टोरी थी। ऑब्वियसली मैंने इसको थोड़ी कट शॉर्ट किया बिकॉज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपको कोविड के सिम्टम्स आते हैं। तो मैं मेरे साथ गलतियाँ क्या क्या हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली गलती मेरे साथ ये हुई, मतलब वो गलती मैंने नहीं की, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग अलाउ कर दिया होता तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और मैं टेस्टिंग फटाफट करके आई कुड हैव स्टार्टेड द मेडिसिन। दूसरा चीज़ ये था कि मेरे पास मेडिसिन की भी कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या करनी है। तो इस प्रोसेस में मेरा RT-PCR कराने में 4 से 5 दिन का टाइम वेस्ट हो गया, जहाँ पर मेरा वायरस मेरे लंग्स के अंदर तक आ गया और वहाँ पर उसने इतना डैमेज कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यह है कि किसी भी टेस्ट के लिए वेट मत करिए। अगर आपको कोई भी कोविड के सिम्टम्स लगते हैं, इमीडिएटली आप मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। मेडिसिन के नाम में भी मैं आपको बताऊंगा जो CMO लखनऊ ने जारी किया था। उसमें आपकी आइवरमेक्टिन है, उसमें आपकी एजिथ्रोमाइसिन 500 है जो आपको शुरू के 3 दिन लेनी है। और एजिथ्रोमाइसिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं इवन मोर देन दैट। और उसके बाद आपको लेनी है डॉक्सीसाइक्लिन चौथे दिन से लेकर के ऑलमोस्ट 10वें दिन तक। विटामिन C, लिम्सी सुबह शाम चूसते रहिए उसको। विटामिन D की टैबलेट्स आपको लेनी है। स्टीम लेना है। जितना हो सके गर्म पानी वगैरह पीजिए। ये सब चीज़ें आपको जो है जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी। और हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी आपका साथ अच्छे से दे जाए तो आपको हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, अपने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहिए। अगर आपको ज़रा सी भी 6 मिनट वॉक करिए, अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 5% 4% कम हो रहा है, इट मीन्स वायरस अटैक कर रहा है अंदर। आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देन, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, किसी भी टेस्ट का वेट मत करिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं, अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार ये सब है, अगर आपका फीवर 99 100 101, इट मीन्स आपके अंदर इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन जो है अगर आपने राइट टाइम पर उनको जो है हैंडल नहीं किया तो इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। सो मेरे केस में यही गड़बड़ हुआ कि मैं 5वें दिन तक मैं टेस्ट का रिजल्ट लेके घूम रहा था और 5वें 6ठे दिन वायरस सबसे खतरनाक हो जाता है। तो प्लीज़ इस गलती को मत दोहराइएगा। ये सबसे बड़ी गलती, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने गलती की, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो बन गए थे जिनके कारण ये गलती हो गई या ये सिचुएशन ख़राब हो गया जो है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानना। जहाँ तक मेरी थोड़ी स्टोरी की बात है तो मैं अपनी स्टोरी भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अराउंड 14 अप्रैल की रात को मेरी मदर का सैचुरेशन लेवल काफ़ी गिरने लग गया था। अराउंड 88-89 आ गया था। और हम लोग ने फिर मतलब काफ़ी इधर उधर सर्च मारा कि कहाँ हॉस्पिटल मिले। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग को मथुरा में हॉस्पिटल मिला। थैंक्स टू माय ब्रदर, ही डिस्कस विद हिज फ्रेंड एंड समहाउ हम लोग को मतलब मैं, मेरे फादर को, मेरी भतीजी को और मेरे मदर को, हम लोग चारों पॉजिटिव थे। हम लोग को बेड मिल गया। मदर वॉज लिटिल बिट सीरियस। और रात के 2 बजे हम लोग लखनऊ से मथुरा निकले। सोचिए, मैं लखनऊ कैपिटल स्टेट में हूँ, स्टेट के कैपिटल में हूँ, वहाँ मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, मुझे मथुरा भागना पड़ रहा है, विच इज़ अराउंड 450 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ। सो रात के 2 बजे हम लखनऊ से निकले मथुरा के लिए अपनी गाड़ी लेकर के। और वहाँ जा कर के फिर हमने डॉक्टर्स को ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसे ऐसे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी मदर इंपॉर्टेंट थी, तो हम लोग ने रात में वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ मथुरा। और मथुरा पहुँचने के बाद तुरंत डॉक्टर ने मेरी मदर को ऑक्सीजन वगैरह लगाया। और तब तक उनको ऑक्सीजन आई थिंक अराउंड 78-79 चल रहा था। बट गुड थिंग इज उनको ऑक्सीजन मिल गया। देन वी वर वेरी रिलीव्ड कि चलो सब कुछ एटलीस्ट मदर इज़ नाउ वेल टेकन केयर ऑफ। और फिर मैं, मेरे फादर और मेरी भतीजी हम लोग नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू एडमिशन अपना ले लिए जो है।
मेरी भतीजी अच्छे से रिकवर करके, शी इज़ अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। माई फादर वॉज डायबिटिक, माई फादर इज़ डायबिटिक, तो उनको थोड़ी सी इनिशियल दिक्कत हुई थी, बट ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। उन्होंने अपनी लाइफ में 40 साल से डायबिटीज़ को जैसे मेंटेन किया है, मुझे पता था कि ही विल ऑल्सो रिकवर फास्ट, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जहाँ पर मेरा इम्पैक्ट लंग्स तक आ गया था। मैं और मेरी मम्मी का थोड़ा केस गड़बड़ हो गया था, बिकॉज हमारा सीवियरिटी स्कोर ऑफ वायरस भी ऑलमोस्ट 14.5 था मेरा और मेरी मदर का। तो वहाँ से थोड़ा केस गड़बड़ हुआ, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज ट्राइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्चुअली। कुछ सिचुएशंस आती थी जहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस देख करके कि फ़लाना कॉलेज का जूनियर है, फ़लाना कॉलेज का बैचमेट है, ही एक्सपायर्ड, तो बड़ा घबराहट सी हो जाती थी मन में। लेकिन फिर भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि भाई नहीं, मुझे अभी लाइफ जीनी है, मुझे अपने बीवी बच्चों से मिलना है, आप लोगों से मिलना है। तो दैट कॉन्फिडेंस एंड ये कॉन्फिडेंस कि भाई खाना नहीं छोड़ना है। आप नहीं मानेंगे, मेरे हॉस्पिटल में एक और पेशेंट था अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी बॉडी देख के लगता था वो जिम वगैरह जाता था, बट बाद में मेरे केयर टेकर ने बोला कि सर उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया एंड देन ही एक्सपायर्ड। सो ये गलती कभी मत करिएगा, खाना आप पूरा खाइए, एक रोटी मत छोड़िए, एक चावल मत छोड़िए। अगर आप छोड़ेंगे तो वो वेस्ट डस्टबिन में जाएगा, खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, आपको हेल्प करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट खाना मत छोड़िए, अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अननेसेसरी के व्हाट्सएप मैसेज बंद कर दीजिए, कोई ग्रुप मत देखिए, अननेसेसरी आपको नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगी। ऑब्वियसली लोग पॉजिटिव मैसेज भी भेजते हैं, बट इट्स अ मिक्स, राइट। आप नहीं जानते हो, किसी ने भेज दिया कि भाई ये एक्सपायर हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो आपको उससे अननेसेसरी आपका मोरल डाउन होगा। तो ये मत, व्हाट्सएप सब बंद कर दीजिए। अपने घर से 1 या 2 मेंबर को पकड़िए जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिनसे आप बात करके आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपके घर में अच्छे डॉक्टर्स हैं तो उनको अपनी चीज़ें बताइए, वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छे से सोचेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और जैसा मैंने पहले बोला था, टेस्ट के लिए वेट मत करिए आप लोग, कोई भी टेस्ट के लिए वेट मत करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम दिखता है, थोड़ा सा भी सिम्टम लगता है, तो प्लीज़ आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको फॉलो करिए, ठीक है। और आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर पोस्ट रिकवरी, आफ्टर पोस्ट कोविड ऑल्सो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ जिससे मैं इंप्रूव हो रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग के ब्रीदिंग कोर्सेज ज्वाइन किए। मैं सुदर्शन क्रिया मॉर्निंग में रोज़ पिछले 5 दिन से कर रहा हूँ, और उससे मुझे इतना डिफरेंस मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी लंग की कैपेसिटी काफ़ी अच्छे से, ऑलमोस्ट आई वुड से कि मैं 100% तक का कैपेसिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार कोविड से रिकवर कर गए। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड रिकवर फ्रॉम कोविड, ठीक है। येस, इट्स अ टफ फेस, लेकिन इसको हराना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इसको हरा देंगे। और वापस पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए आपको ऑब्वियसली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास और सोर्सेज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के, प्लीज़ उनको करिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि अपने परिवार का ख्याल रखिए, अननेसेसरी कहीं बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो डबल मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, अवॉइड करिए बाहर जाने का। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा आपको जो है। और अगर आप ये सब करेंगे तो आप अपनी जान बचाएंगे, अपने परिवार की जान बचाएंगे, और अपने परिवार और अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी बात को मानिए, मेरी बात कुछ नहीं आया, मैं कोविड सर्वाइवर, मैंने बहुत टफ फेज़ देखा है, मेरे परिवार ने बहुत टफ फेज़ देखा है। और मैं चाहता हूँ कि जो लर्निंग मुझे इस प्रोसेस में मिली है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उस गलती या उस फेज़ में ना जाएं जहाँ पर मैं चला गया था, ठीक है। मैं तो रिकवर करके चला है, बट इट्स नॉट लाइक कि सर कोई रिकवर करके ऐसे आ सकता है, बिकॉज ये डिज़ीज़ डेंजरस है। अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया तो ये डिज़ीज़ डेंजरस बन जाएगी। लेकिन अगर आपने डे 1 से प्रॉपर केयर लिया तो ये डिज़ीज़ आपको उतना हार्म नहीं करेगी, और आप प्रॉब्ली 10-15 दिन के बाद आप वापस अपने घर आ जाएंगे, मतलब अपने घर में रहेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे, और यू विल बी रिकवरिंग फास्ट। अपनी इंस्पिरेशन के लिए मैं हल्क की टी शर्ट्स पहन रहा हूँ, स्पाइडरमैन की टी शर्ट्स पहन रहा हूँ कि मुझे इन लोगों के जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। आप भी कोई इंस्पिरेशन ढूंढिए, पहनिए, उनसे इंस्पायर होइए और इस महामारी से लड़िए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसको देखिए, बार बार देखिए, हो सके तो फॉरवर्ड करिए, लोगों को हेल्प करिए इससे। ओके, थैंक यू, बाय।